हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में 30 दिसंबर 2022 के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। पीडीएफ आप एग्जाम इंजन एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। यह एप्लीकेशन आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, वहीं से आप इसे डायरेक्टली डाउनलोड कर लीजिए। और इस एप्लीकेशन में फ्री स्टडी मटेरियल का ऑप्शन है। उसके अंदर जब आप जाएंगे तो डेली करंट अफेयर का आपको फोल्डर मिलेगा। उसी के अंदर से ये आंसर की के साथ पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस पीडीएफ की खास बात यह है कि इसमें डेली के करंट अफेयर के साथ स्टैटिक जीके के भी की पॉइंट्स होते हैं, तो आप इसे डाउनलोड करना मत भूलें। अपार्ट फ्रॉम दिस, नए साल के मौके पर 30 दिसंबर से लेकर 1 जनवरी तक एग्जाम इंजन पे जितने भी कोर्स हैं सबके एडमिशन ओपन है। तो आपके पास एक बार मौका है, आप किसी भी बैच में एनरोल कर सकते हैं खुद को। इसके अलावा आपने पिछले मंथ की मंथली मैगजीन नहीं ली है तो आप उसे भी ले सकते हैं। इस मंथ की जो मंथली मैगजीन है वो 1 जनवरी को अपलोड हो जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं कल के क्वेश्चन की। कल मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि अर्जुन अवार्ड जो है इसके साथ कितनी धनराशि दी जाती है पुरस्कार स्वरूप। तो अर्जुन अवार्ड के साथ 15 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है पुरस्कार स्वरूप। यह अवार्ड खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट योग्यता दिखाने के लिए दिया जाता है। इसकी शुरुआत 1961 में करी गई थी। और आपको पता है इसको अर्जुन अवार्ड क्यों बोला जाता है? बेसिकली महाभारत वाले अर्जुन से लिया गया ये अवार्ड है। और अगर बात करें कि खेल में सर्वोच्च सम्मान कौन सा है, तो पहले था राजीव गांधी खेल रत्न सम्मान, लेकिन अभी हाल ही में उसका नाम बदल दिया गया है और अब ये कहलाता है मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न सम्मान। तो ये भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान है। अब चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश के अंदर श्री सैलम मंदिर के परिसर का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो श्री सैलम मंदिर विकास परियोजना जो है यह अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट के लिए 43.08 करोड़ की लागत लगाई गई है। मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हो श्री सैलम मंदिर परिसर जो है यह 43 करोड़ की लागत से बनाया गया है और इसका उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया वहां पर। और साथ में आंध्र प्रदेश की गवर्नर तमिलसाई सुंदरराजन भी वहां पर मौजूद थी। क्या आप बता सकते हो कि देश भर में ये जो मंदिर डेवलपमेंट परियोजनाएं हैं ये किस आधार पर चल रही हैं? तो बेसिकली भारत सरकार की एक योजना है जिसका नाम है प्रसाद स्कीम। यहां पर मैं लिखता हूं तब आप उसका मतलब समझेंगे। प्रसाद स्कीम। अब ये प्रसाद का मतलब क्या है? इसका मतलब है पिलग्रिमेज रेजुवनेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव। ठीक है, तो प्रसाद योजना के अंतर्गत भारत सरकार पूरे भारत भर में जितने भी मंदिर के परिसर हैं या परियोजनाएं हैं उन सभी का डेवलपमेंट कर रही है। और ये जो श्री सैलम मंदिर है ये भगवान शिव को अर्पित है। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में रिलायंस जियो ने फैसला लिया है कि ये कौन से राज्य में 5G सर्विसेज स्टार्ट करने जा रहे हैं और इन्वेस्ट करेंगे इस राज्य में 6500 करोड़ रुपए। तो रिलायंस जियो 6500 करोड़ रुपए की मदद से अब जा रहे हैं आंध्र प्रदेश के अंदर 5G सर्विसेज को स्टार्ट करने। और जियो जो है ये रिलायंस की ही सब्सिडरी कंपनी है। इसकी शुरुआत साल 2007 में करी गई थी। अभी कुछ टाइम पहले ही मुकेश अंबानी ने जियो के चेयरपर्सन के रूप में आकाश अंबानी को अपॉइंट किया था। किसको? आकाश अंबानी। और इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं संदीप दास। संदीप दास। और अगर मैं आपसे कहूं रिलायंस की स्थापना कब करी गई थी, तो रिलायंस की स्थापना 1972 में करी गई थी धीरू भाई अंबानी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कौन सी कंपनी है जिसने अभी हाल ही में इटली की एक कंपनी जिसका नाम है मायर टेक्नीमोंट प्राइवेट लिमिटेड, इस कंपनी के साथ एक पैक्ट साइन किया है ग्रीन मेथनॉल प्रोडक्शन के लिए। मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हो, देखो है क्या, जो पेट्रोल होता है ना उसमें प्रदूषण कम हो इस वजह से मिथेनॉल मिलाया जाता है। तो मिथेनॉल के उत्पादन के लिए ये कौन सी भारतीय कंपनी है जिसने मायरे टेक्नीमोंट प्राइवेट लिमिटेड जो कि इटली की कंपनी है इसके साथ हाथ मिलाया है? तो ये है एनटीपीसी। एनटीपीसी ने यह पैक्ट साइन किया है और इसकी मदद से भारत के अंदर मिथेनॉल प्रोडक्शन किया जाएगा मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के अंतर्गत। एनटीपीसी की स्थापना 1975 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली और एनटीपीसी के चेयरपर्सन है इस टाइम पे गुरदीप सिंह। कौन है? गुरदीप सिंह। और ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, रेलवे के नए चेयरपर्सन अपॉइंट कर दिए गए हैं। इनका नाम क्या है? इनका नाम है अनिल कुमार लाहौती। अनिल कुमार लाहौती अब ये नए चेयरपर्सन होंगे। कब से? 1 जनवरी से।
और ये किसको सक्सीड कर रहे हैं? ये वीके त्रिपाठी को सक्सीड करेंगे, उनकी जगह लेंगे। गृह मंत्रालय ने अभी हाल ही में कौन से राज्य के अंदर 2 जगहों के नाम बदलने की मंजूरी दे दी है? तो उत्तर प्रदेश के अंदर एक बार फिर से 2 जगहों के नाम बदले जा रहे हैं। ये 2 जगह कौन कौन सी हैं आपको बता देता हूँ। एक तो गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, इसको बोलते हैं मुंडेरा बाजार। क्या बोलते हैं? मुंडेरा बाजार। इसका नाम बदल के क्या रखा जाएगा? इसका नाम बदल के चौरी चौरा कर दिया जाएगा। चौरी चौरा, जी हाँ, ये वही चौरी चौरा है जिसके बारे में मैं मॉडर्न हिस्ट्री में आपसे डिस्कशन करता हूँ। 1922 की वो घटना जिसमें भारतीय क्रांतिकारियों ने एक ब्रिटिश पुलिस स्टेशन को आग लगा दी थी, जिसमें 22 पुलिस वाले जिंदा जल गए थे। तो इसका नाम अब से चौरी चौरा के रूप में जाना जाएगा। इसके अलावा जो दूसरी जगह है वो यहाँ का एक गांव है जिसका नाम है तेलिया अफगान। यहां पर मैं लिख देता हूं, तेलिया अफगान इस गांव का नाम है। अब इस गांव का नाम हो जाएगा तेलिया शुक्ला। ठीक है, तेलिया शुक्ला। दरअसल इसका नाम तेलिया अफगान उस टाइम पे टैक्स वसूलने के लिए रखा गया था। ठीक है, लेकिन अब इस तरीके का कोई भी प्रावधान है नहीं और ना ही किसी का इन्फ्लुएंस है भारत के अंदर। भारत के अंदर सिर्फ भारतवासी रहते हैं आज की डेट में। तो तेलिया शुक्ला अब इस गांव का नाम है। तो दोनों के लिए मंजूरी गृह मंत्रालय से दे दी गई है। होम मिनिस्ट्री इस टाइम पे संभाल रहे हैं कौन? अमित शाह। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है और गुजरात में भूपेंद्र पटेल की सरकार है। राजस्थान में अशोक गहलोत है मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र में एकनाथ जी शिंदे की सरकार है। ये कौन सी राज्य सरकार है जिसके द्वारा अभी हाल ही में राज्य के अंदर मेडिकल व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए ई सुश्रुत हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम लॉन्च किया गया है? तो ये योगी आदित्यनाथ की सरकार उत्तर प्रदेश है, यूपी गवर्नमेंट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। और उत्तर प्रदेश के अंदर 22 मेडिकल कॉलेज हैं जिनमें मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम ई सुश्रुत को लॉन्च किया गया है। सुश्रुत आपको नाम से ही समझ आ रहा है, इसका मेन उद्देश्य होगा कि मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के अंतर्गत आयुष को बढ़ावा देना। आयुष मंत्रालय है ना हमारा, उसको बढ़ावा देना। ए फॉर आयुर्वेदा, वाई फॉर योगा, यू फॉर यूनानी, एस फॉर सिद्ध एंड एच फॉर होम्योपैथी। तो एलोपैथी दवाओं को कम करना है इसका यूज, और जो सिद्ध, यूनानी और आयुर्वेदिक हैं इनका यूज ज्यादा करना है। अभी कुछ टाइम पहले ही उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक नए यूनानी हॉस्पिटल का उद्घाटन किया गया है, 1 महीने पहले ही। अगला क्वेश्चन है, नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज रिसेंटली वॉन द डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया एक्सीलेंस अवार्ड 2022 अंडर बेस्ट सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस इन गवर्नमेंट सेक्टर कैटेगरी। ये कौन सी संस्था है जिसको सबसे बेहतर गवर्नमेंट सेक्टर सर्विसेज देने के लिए इस बार के डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया एक्सीलेंस अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? तो ये संस्था आप डेफिनेटली इसके बारे में जानते होंगे, इसको बोलते हैं उदय। क्या बोलते हैं? उदय, UIDAI, उदय, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये वही कंपनी है जिसके द्वारा पूरे भारतवासियों के आधार कार्ड बनाए गए हैं। जब आप अपना आधार कार्ड देखेंगे तो आप देखोगे उसमें उदय का लिंक दिया रहता है। अगर आपको अपने आधार कार्ड में कोई भी अपडेशन चाहिए तो उसके लिए भी आपको UIDAI की वेबसाइट पर ही जाना होता है, इनके पोर्टल पर ही जाके आपको सारी सर्विसेज मिलेंगी। और उदय की स्थापना 2009 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली और इस टाइम पे इसके CEO हैं डॉक्टर सौरभ गर्ग। डॉक्टर सौरभ गर्ग। अगला क्वेश्चन है, अभी क्या हुआ कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड जो है, इन्होंने एक पूरे साल भर का ऑस्ट्रेलिया मेंस टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया जाता था, इसका नाम किसी खिलाड़ी के नाम पर रखा है। तो एक कौन से खिलाड़ी हैं? तो ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट बोर्ड ने फैसला लिया है कि शेन वॉन के नाम पर अब ये अवार्ड दिया जाएगा साल भर में एक बार। शेन वॉन ने अपना डेब्यू तो बहुत टाइम पहले किया था। इन्होंने अपना जो डेब्यू किया था ये 1992 में किया था, 1992 में। लेकिन संन्यास लेने से पहले साल 2006 में शेन वॉन ने यह अवार्ड जीता भी था। ऑस्ट्रेलिया के मेंस टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता था। और इनको इंट्रोडक्शन की जरूरत है नहीं, आपको पता ही है कितने दिग्गज खिलाड़ी रहे। कुछ टाइम पहले ही इनका निधन हुआ है, तो एक तरीके से ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट बोर्ड ने शेन वॉन को ये ट्रिब्यूट दिया है। अब से ये अवार्ड शेन वॉन मेंस टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड कहलाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सा बैंक है जिसने अभी हाल ही में एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए
राजस्थान के अंदर एमएसएमई प्रेरणा नाम का प्रोग्राम शुरू किया है। तो ये बैंक है इंडियन बैंक। इंडियन बैंक इसके तहत जो एमएसएमई एंटरप्रेन्योर्स हैं राजस्थान के अंदर, उनको लोन फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे घटे दरों पे। और एमएसएमई तो आपको पता ही है, छोटे और लघु उद्योग करने वाले लोग जो कि नए नए आइडियाज के साथ आ रहे हैं अपना व्यापार लेकर। इंडियन बैंक जिसकी स्थापना 1907 में करी गई थी, इसका हेडक्वार्टर है चेन्नई। और इंडियन बैंक के इस टाइम पे सीईओ कौन है? ये है शांति लाल जैन। शांति लाल जैन। और राजस्थान की अगर बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस की सरकार है, अशोक गहलोत की सरकार है। राजस्थान में गवर्नर कौन है? ये है कलराज मिश्र। कलराज मिश्र। अगला क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के चीफ एडवाइजर के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? तो इनके मुख्य सलाहकार और रिटायर्ड आईएएस अधिकारी है ये हसमुख अदिया, इनको अपॉइंट किया गया है। हसमुख अदिया बहुत पुराने आईएएस अधिकारी हैं। इनका जो कैडर हुआ करता था, ये गुजरात कैडर ही हुआ करता था। और जब 2014 में मोदी सरकार आई है तो उस टाइम पर इनको फाइनेंशियल सेक्रेटरी के रूप में भी अपॉइंट किया गया था। तो ये फाइनेंस सेक्रेटरी के रूप में भी सर्व कर चुके हैं। उसके बाद अभी ये हाल ही में 2018 में रिटायर हुए हैं और अब गुजरात सरकार चाहती है कि ये इनके मुख्य सलाहकार के रूप में कार्य करें। गुजरात के अंदर गवर्नर कौन है? ये है आचार्य देवव्रत। और मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र पटेल। अच्छा, एक फोक डांस है जो कि गुजरात का काफी बार पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। इसको बोलते हैं हुडो नाच। क्या बोलते हैं? हुडो। हुडो एक फोक डांस है। और यहाँ पर एक और चलता है जिसको बोलते हैं जुरिया। क्या बोलते हैं? यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, जुरिया। गरबा वगैरह आपसे बहुत कम पूछता है। दांडिया सबको पता है कि गुजरात में है। इसके अलावा एक आपसे पूछा जाता है टिप्पणी। टिप्पणी यहाँ पर चलता है नाच। और मैं सोच रहा हूँ कि स्टैटिक जीके का बैच लॉन्च कर दूँ। तो अगर आप लोगों को नीड है स्टैटिक जीके की बैच की तो एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। जैसा देखता हूँ कि अगर आपकी डिमांड आएगी तो फिर स्टैटिक जीके का बैच मैं लॉन्च कर सकता हूँ इस महीने की शुरुआत में। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अवॉर्डेड अटल सम्मान अवार्ड? अभी हाल ही में किसको अटल सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इनका नाम है प्रभु चंद्र मिश्रा। इनको सम्मानित किया गया है। अब सवाल ये उठता है कि इनको किस क्षेत्र में सम्मानित किया गया है। इसकी वजह से मेडिसिन साइंस में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए इनको सम्मानित किया गया है अटल सम्मान अवार्ड से। इन्होंने मेडिकल के क्षेत्र में बहुत सारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स किए हुए हैं। इनकी वजह से मेडिकल क्षेत्र में एक रेवोल्यूशन भी आ चुका है। और इन्होंने जो काम किया हुआ है, ये दरअसल इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ स्टेम सेल एंड रीजेनरेटिव मेडिसिन के अंदर भी इन्होंने कार्य किया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, जो आपको पिक्चर में खिलाड़ी दिख रहे हैं, इनका नाम क्या है? इनका नाम है फरहान बेहरदाइन। क्या नाम है? फरहान बेहरदाइन। इन्होंने अभी हाल ही में क्रिकेट को अलविदा बोल दिया है, रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है। ये कौन से देश के खिलाड़ी हैं? तो ये साउथ अफ्रीकी खिलाड़ी हैं। और साउथ अफ्रीका में ये T20 फॉर्मेट के लिए सबसे बेहतर खिलाड़ी माने जाते थे। तो अब इन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है। इन्होंने अपने कार्यकाल में 59 वनडे इंटरनेशनल खेले हुए हैं और 38 T20 खेले हुए हैं। इन्हें ओडीआई में इतनी सफलता नहीं मिली जितनी की T20 में मिली हुई है। काफी टाइम तक ये साउथ अफ्रीका के कैप्टन भी रहे हैं। आपको पता है साउथ अफ्रीका की 3 कैपिटल हैं। एक तो है केपटाउन, दूसरी है प्रिटोरिया और तीसरी है ब्लूमफोंटेन। साउथ अफ्रीका में इस टाइम पे सिरिल रामाफोसा है राष्ट्रपति। कौन है? सिरिल रामाफोसा। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सा आईआईटी है जिसको अभी हाल ही में अमेरिका के वॉर्टन कैंपस की तरफ से वॉर्टन क्यूएस री इमेजिन एजुकेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इस बार आईआईटी मद्रास को सम्मानित किया गया है। ये इतना बड़ा सम्मान है, शिक्षा के क्षेत्र का ऑस्कर कहा जाता है ये सम्मान। तो एक तरीके से आप बोल सकते हो मद्रास को शिक्षा के क्षेत्र का पूरे दुनिया का सर्वोच्च सम्मान मिल गया है, मद्रास आईआईटी को, वॉर्टन क्यूएस री इमेजिन एजुकेशन अवार्ड। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डे ऑफ एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस, ये दिवस कौन सा दिन अभी हाल ही में मनाया गया? इस दिवस को पीछे मनाने का मेन उद्देश्य ये है कि अगर कोई भी पेंडेमिक आता है, कोई भी महामारी आती है, तो हमें उसके लिए पहले से ही तैयार रहना चाहिए। तो ये दिवस अभी हाल ही में 27 दिसंबर को मनाया गया। और कोविड आने के चांसेस लग भी रहे हैं, नहीं भी लग रहे हैं, 50-50 है। लेकिन ऐसे में भारत सरकार तो तैयार रहेगी
और सरकार का कहना है कि वो पूरे तरीके से तैयार है। दिल्ली एनसीआर के अंदर भी एक्स्ट्रा बेड्स की जो सुविधा है वो पहले से ही टाइट रखी गई है। इसके अलावा हर एक राज्य सरकार भी कार्यरत है इस क्षेत्र में। पहले से ही इस बार हम तैयार हैं कोविड आएगा और उसे भगाने के लिए। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति जे बिडेन के द्वारा उनके डेप्यूटी सेक्रेटरी के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? तो ये भारतीय मूल के हैं रिचर्ड वर्मा। भारतीय हर जगह अपना झंडा गाड़ रहे हैं। भारतीय, आप देखोगे पिछले 5 सालों में कितने सारे ऐसे देश हैं जिनकी पॉलिटिक्स के अंदर या फिर जिनकी सरकारों के अंदर भारतीय अब शामिल हो रहे हैं। तो ये हैं रिचर्ड वर्मा। इनको जे बिडेन ने अपने डेप्यूटी सेक्रेटरी के रूप में डायरेक्टली अपॉइंट किया है। अब मेरा आज का सवाल आपसे है, आप में से कितने लोग बता सकते हो कि सिंधी को हमारे संविधान में ऑफिशियल भाषा के रूप में कौन से संशोधन के तहत लाया गया है? 21, 26, 14, 17 या 32वां संशोधन? कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखकर बताइए। एग्जाम इंजन पर सारे एप्लीकेशन जितने भी कोर्सेज हैं सबके एडमिशन अब खुले हुए हैं 1 जनवरी तक। तो अब आपके पास शिकायत नहीं होगी। अगर आप उस टाइम पर एडमिशन नहीं ले पाए थे तो अब आप इन सभी में एनरोल कर सकते हो खुद को। स्पेशली आपको बता देता हूं, ये जो मेन फाउंडेशन बैच चल रहा है 2023 के सभी एग्जाम्स के लिए, आप इसके लिए भी एनरोल कर सकते हो। और इसका सिर्फ जीएस जीके भी आप ले सकते हो और पूरा बैच ये है। और केवल जीएस जीके लेना चाहें तो ये है। इसके अलावा मेंस का भी फाउंडेशन बैच, इसकी भी रजिस्ट्रेशन विंडो खोल दी गई है। और इसमें भी केवल जीएस जीके लेना चाहते हैं तो ये है इसका जीएस जीके। कंप्यूटर का बैच भी खुला हुआ है, आप इसे भी एडमिशन ले सकते हो। सीएचएसएल का भी खुला हुआ है और नवंबर मंथ की मैगजीन भी है। सब कुछ है, आप जाके न्यू ईयर में जो भी चीज़ अवेल करना चाहते हैं कर लीजिए। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। आपका दिन मंगलमय हो।